नमस्कार दोस्तों, आत्मज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अष्टावक्र और महाज्ञानी बंदी के बीच होने वाले शास्त्रार्थ की, जिसमें बहुत सी ज्ञान की बातें निकलकर सामने आई। अष्टावक्र गीता की ये घटना वो है जब एक ज्ञानी बंदी का सामना सीधे सीधे अष्टावक्र से हुआ। ये बंदी वही थे जो राजा जनक के दरबार में काफी प्रचलित थे। इन्हें उपनिषदों एवं शास्त्रों का ज्ञान भलीभांति था और ये वही पंडित थे जिन्होंने अष्टावक्र के पिता कहोर को शास्त्रार्थ में हरा दिया था। और शास्त्रार्थ में पराजित होने के बाद शर्त यह थी कि जो व्यक्ति शास्त्रार्थ में पराजित होगा उसको जल समाधि लेनी होगी। तो इन सब शर्तों को ध्यान में रखते हुए पंडित बंदी और कहोट के बीच में शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें बंदी जीत गया और कहोट को शर्त के अनुसार जल समाधि लेनी पड़ी थी। जब अष्टावक्र को इन सब बातों का पता चला तो अष्टावक्र ने बंदी की इस शर्त को गलत माना, जिसके चलते अष्टावक्र ने बहुत ज्ञान हासिल किया। अष्टावक्र बहुत ही बुद्धिमान थे और ज्ञानी भी। कुछ सालों बाद एक दिन पंडित बंदी का सामना कहोट के बेटे अष्टावक्र से हुआ। अष्टावक्र ने पंडित बंदी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। दोनों के बीच शास्त्रार्थ शुरू हुआ। बंदी ने सबसे पहला सवाल पूछा, प्रपंच क्या है? अष्टावक्र ने जवाब दिया, जो कुछ दिखाई देता है, जो भी कुछ, वह सब प्रपंच है। अब अष्टावक्र ने पूछा कि जो दिखता है उसका तात्पर्य क्या है? बंदी कहता है, जो दृष्टिगोचर है, मन और इंद्रिय का विषय है, जिसे मैं स्वयं जानता हूँ, वही दृश्य है। अब बंदी पूछता है अष्टावक्र से, जो दृष्टा है उसे कौन जानता है तथा स्वयं को कौन देखता है? अष्टावक्र ने जवाब दिया, उस आत्मा को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस प्रकार सूर्य को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्वयं प्रकाशमान है। अब अष्टावक्र ने पूछा, यह संसार कहाँ से और कैसे आया? बंदी ने कहा, यह सृष्टि उससे सिर्फ उसी से ही आई है। इतने में बंदी पूछता है कि वो कौन है जिससे यह सृष्टि उत्पन्न हुई या जिसने बनाया है? अष्टावक्र बोलते हैं, वह ब्रह्मा है। वही अपनी माया से इस संसार को रचता है। वही सृष्टि का रचयिता, पालनहार और संहार करता है। अष्टावक्र ने सवाल पूछा, ब्रह्मा इस संसार की रचना, पालन और संहार कैसे करता है? बंदी कहता है, जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल को बुनती है, उसी में विचरण करती है और फिर उसी को निगल जाती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर इस संसार की रचना, पालन और संहार करता है। अब बंदी पूछता है, ये जीव क्या है? अष्टावक्र बोलता है, जीव यह आत्मा है। वह निर्विकार स्वयं है, परंतु अविद्या और अज्ञानता के प्रभाव में आकर वह स्वयं को मन और शरीर समझ बैठता है और इसी वजह से ही वह इस संसार का अनुभव भी कर रहा होता है। अब अष्टावक्र पूछते हैं, यह अविद्या क्या है? बंदी कहते हैं, आत्मा को आत्मा समझना, निर्विकार को विकार युक्त समझना और इस संसार को ही सत्य समझना ही अविद्या है। अब ज्ञानी बंदी ने सवाल पूछा, ये विद्या क्या है? अष्टावक्र कहते हैं, ये आत्मा का ज्ञान ही विद्या है। सविद्या या विमुक्ति, ऐसा ज्ञान जो हमें सारे दुखों, पीड़ा, अज्ञान, प्रतियोगिताओं, ब्रह्म और ब्रह्मण की कल्पनाओं से मुक्ति दिलाए, जो हमें द्वेष भाव से, हम दो अलग है के भाव से, अलगाव के विचार से, ईर्षा भाव से, तुम और मैं के भेद से मुक्ति दिलाए, वो ज्ञान है। पहला मार्ग यह जानना कि ब्रह्म क्या नहीं है। जो ब्रह्म नहीं है उसका निषेध करना, सब नाम, रूप, गुण और परिवर्तनशील वस्तुओं का निषेध कर निर्विकार को जानना। और दूसरा मार्ग, सत्य जैसा है उसे बिल्कुल वैसा ही पहचानना और वह अस्तित्व रूप है। उसके बिना संसार का अस्तित्व नहीं है। वह ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है और इसीलिए मैं ब्रह्म हूँ
तुम ब्रह्म हो, हम सब ब्रह्म है। अब अष्टावक्र ने पूछा, ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? बंडी ने कहा, ब्रह्म को सही सामाजिक व्यवहार, आध्यात्मिक चिंतन, ध्यान पूर्वक सुनने, नित्य अनुभवों पर विचार करने और निष्कर्षों पर मनन करने तथा समाधि में जाकर जाना जा सकता है। बंडी ने सवाल पूछा, ब्रह्म ज्ञान के लक्षण क्या है? अष्टावक्र बोला, यदि कोई दावा करता है कि उसने ब्रह्म को जान लिया है तो समझो वो ब्रह्म को नहीं जानता, क्योंकि ब्रह्म को जानने के साथ ही ब्रह्म को जानने का अहंकार ही मिट जाता है। बंडी ने फिर सवाल पूछा कि क्या उसे तर्क से जाना जा सकता है? अष्टावक्र बोले, नहीं, परंतु तर्क सहायक हो सकते हैं। इस पर अष्टावक्र ने पूछा कि क्या उसे प्रार्थना और भक्ति से जाना जा सकता है? बंडी बोले, नहीं, मगर प्रार्थना और भक्ति सहायक हो सकते हैं। बंडी ने बोला, क्या उसे योग और मनन से जाना जा सकता है? अष्टावक्र बोले, नहीं, परंतु योग और मनन सहायक हो सकते हैं। अब ऐसे में बंडी और अष्टावक्र के बीच जबरदस्त शास्त्रार्थ चल रहा था। तभी अचानक बंडी निरुत्तर हो गया, कोई सवाल न पूछ पाया। इस तरह महाज्ञानी बंडी शास्त्रार्थ में अष्टावक्र से पराजित हो गया। उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। उसी के साथ अष्टावक्र की जय जयकार होने लगी। इधर बंडी बोलते हैं कि शर्त के अनुसार मैं जल समाधि लेने जा रहा हूँ। तभी अष्टावक्र बड़े ही विनम्र भाव से बोलते हैं, मैं आपको जल समाधि देने नहीं आया हूँ। आपको याद होगा कि आपकी इस शर्त की वजह से न जाने कितने निर्दोष विद्वानों की जान गई है। आचार्य बंडी, याद करो वो दिन जब आपने आचार्य कहोट को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था और मैं उन्हीं आचार्य कहोट का पुत्र हूँ। उस दिन वह पराजित थे और आज तुम पराजित हो और मैं विजय हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें जल समाधि दे सकता हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा आचार्य। ये क्षमा ही मेरा प्रतिशोध है, इसलिए मैं आपको क्षमा करता हूँ आचार्य बंडी। आचार्य बंडी कहते हैं, हे बाल ज्ञानी, तुमने तो प्राण लेने से भी बड़ा दंड दे दिया मुझे। इसके बाद अष्टावक्र कहते हैं, शास्त्र को शस्त्र मत बनाओ। शास्त्र जीवन का विकास करती है और शस्त्र जीवन का नाश करती है। जितना पुराना है हिमालय, जितनी पुरानी है ये गंगा, उतना ही पुराना सत्य है। हिंसा से कभी भी किसी ने किसी को नहीं जीता। दोस्तों, अष्टावक्र के वो सभी शब्द परम ज्ञान की तरफ इशारा करते हैं। यदि आप भी अष्टावक्र की इन बातों पर ध्यान देंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको परम ज्ञान की अनुभूति होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।